है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। मैं आपसे सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप खुद अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सीख जाएंगे। दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज योर गोल। जैसे जैसे हम अपने लाइफ में बहुत सारे छोटे बड़े गोल्स को अचीव करते करते एक नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, ठीक वैसा ही जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आप किस नीड को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, बेसिकली आपका 3 टाइप्स का गोल हो सकता है। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको 2 साल 3 साल के बाद कोई बाइक लेनी है, कोई कार लेनी है, तो ये आपका एक स्पेसिफिक गोल हो गया। फॉर एग्जाम्पल 3 साल बाद आपको एक कार लेनी है, ये आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लेट्स सपोज 3 साल बाद उस कार की प्राइस होगी 6 लाख रुपए। आपको यहाँ पे 2 चीजें पता चल गई। फर्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 इयर्स, और 3 साल बाद उस कार को खरीदने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, 6 लाख रुपए। अब आज के हिसाब से आप ये तय कर सकते हैं कि कितना पैसा चाहिए होगा उस समय पे उस चीज को खरीदने के लिए। गोल सेट होने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हमें किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, चूंकि आपका शॉर्ट टर्म का प्लान है और 3 साल बाद आपको एक कार लेनी है और उस कार का प्राइस होगा 6 लाख रुपए, और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए डेट फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज डेट फंड को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कंपनीज को लोन दिया जाता है, जहां से एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आता है जो आपका रिटर्न होता है। डेट फंड बहुत ही कम वॉलेटाइल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न आपको एक एवरेज अच्छा रिटर्न मिल जाता है। आपके गोल के अकॉर्डिंग फंड भी पता चल गया कि किस टाइप के फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। अब कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे कि 3 साल के बाद आपके पास 6 लाख रुपए हो जाएगा। मैंने यहाँ गूगल पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन ओपन कर लिया है। आप किसी भी वेबसाइट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेट फंड में SIP के थ्रू मंथली 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपको एनुअल 10% का रिटर्न मिलता है, अब ये 10% का रिटर्न कैसे लेना है ये हम आगे जानेंगे। इसी तरह आप लगातार 3 साल तक इन्वेस्ट करते जाएंगे तो 3 साल के बाद आपके पास 6 लाख से ज्यादा रुपए होंगे। ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए है। सेकेंड नंबर आपका गोल हो सकता है, यदि आप यंग जनरेशन के हैं, आपकी शादी हो चुकी है या आने वाले समय में आपकी शादी होगी, तो ऑफकोर्स आपके बच्चे भी होंगे, तो 15 साल 20 साल बाद उनके हायर एजुकेशन के लिए या उनके शादी के लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, या आपको कोई घर लेना हो, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक गोल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपको 15 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो किस टाइप के फंड में आपको इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा इन्वेस्ट करना है कि 15 साल बाद आपके पास 50 लाख से ज्यादा रुपए हो। दोस्तों, चूंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है, तो आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके 50% इक्विटी फंड और 50% डेट फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, इक्विटी फंड थोड़ा वॉलेटाइल होता है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है बट रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन इक्विटी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जो बीच में मार्केट गिरता उठता रहता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके पैसे पे, बिकॉज ओवरऑल लॉन्ग टर्म के बाद मार्केट अप ट्रेंड में ही रहता है। हाइब्रिड फंड में रिस्क और रिटर्न इक्विटी फंड से कम होता है और डेट फंड से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपका रिटर्न होगा वो एक एवरेज रिटर्न हो जाएगा। अगर आप मंथली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, अब यहाँ पे आपका थोड़ा रिटर्न बढ़ जाएगा क्योंकि आप अपने पैसे को इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको एनुअल 12% का रिटर्न मिलता है तो 15 साल बाद आपके पास 50 लाख से भी ज्यादा पैसा होगा केवल 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने से। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड नंबर गोल हो गया। थर्ड नंबर है रिटायरमेंट। अगर आप 20 साल के बाद रिटायर्ड होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सिक्योर हो, आप चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हो ताकि आप अपने बुढ़ापे को मजे में जी पाए। फॉर एग्जाम्पल आपको 20 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। उसके लिए आपको किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां रिस्क कम हो और अच्छा रिटर्न मिल जाए, क्योंकि उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा कि आप फिर से इन्वेस्ट करके अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर पाएं। तो आपको कम से कम रिस्क में अच्छा रिटर्न लेना है। आप रिटायरमेंट के लिए अपने पैसे को 60 to 70% इक्विटी फंड में और 30 to 40% डेट फंड और हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ओवरऑल आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा 20 साल तक, ताकि 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ से अधिक रुपए हो। अगर आप मंथली ओनली 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल तक इन्वेस्ट करते जाते हैं और अगर आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 20 साल आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास 1 करोड़ से अधिक रुपए होगा, जिससे आप अपने बुढ़ापे को मजे में जी सकते हैं। एक छोटा अमाउंट 10,000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करके। हमारा यहाँ फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, व्हाट इज योर गोल। यानी सबसे पहले आपको अपना
अपना गोल सेट करना है। दोस्तों अब सवाल ये है कि हमें 10 से 12% का रिटर्न मिलेगा कैसे, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो इसके लिए आगे का जो हमारा 4 टॉपिक्स है वो इसी के ऊपर होने वाला है। दोस्तों हमारा सेकेंड टॉपिक है फंड साइज, यानी कि उस फंड में कितना पैसा डाला गया है, जिसे हम AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर उसे बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब अचानक से चूंकि वो म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, तो रिटर्न देखकर लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया उस म्यूचुअल फंड में। अब उस फंड का साइज 2 गुना 3 गुना हो गया। तो क्या अभी भी उस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना सही है? इससे पहले उस फंड में कम पैसा था तो फंड मैनेजर अच्छे से उस फंड को मैनेज कर रहा था। अब उस फंड में अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, अब फंड मैनेजर उस फंड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। म्यूचुअल फंड का एक नियम है कि आपको 65% अमाउंट को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना है और 35% कैश को अपने पास रखना है, ताकि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को विड्रॉ कर पाए। चाहे फंड में जितना भी पैसा आ जाए, फंड मैनेजर को उस फंड को मैनेज करना है और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना है। मजबूरन फंड मैनेजर रिस्क लेकर उस पैसे को उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिसमें वो नहीं करना चाहता, और इसका बहुत बुरा असर इन्वेस्टर्स के रिटर्न पे पड़ेगा। इस तरह के फंड्स को आपको इग्नोर करना है जिसमें अचानक से बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया गया हो। ऐसे फंड को मैनेज करना फंड मैनेजर के लिए मुश्किल होता है। लार्ज कैप एंड मल्टी कैप इस तरह के फंड के लिए उसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,000 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, और स्मॉल कैप और मिड कैप फंड के लिए उसका AUM 3,000 या उससे कम होना चाहिए। इस तरह के फंड आपके लिए बेटर होगा और फंड मैनेजर इसे अच्छे से मैनेज कर पाएगा। थर्ड नंबर टॉपिक है फंड मैनेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने पैसे को भरोसा पे आप फंड मैनेजर को देते हो कि आप ये मेरा पैसा लो और कम रिस्क में अच्छा रिटर्न दो। तो इसके लिए आपको फंड मैनेजर भी अच्छा चुनना होगा। सबसे पहले आपको फंड मैनेजर के पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है। अगर इससे पहले किसी दूसरे कंपनी के म्यूचुअल फंड को मैनेज करता था तो उसका परफॉर्मेंस कैसा था, और अभी जिस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। एंड फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस 15 साल 20 साल जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। और फंड मैनेजर का आप क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, जितना हाई क्वालिफाई होगा उतना बेटर होगा। और ये सारा डेटा हम अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या क्या चीजें आपको दिखनी है। हमारा फोर्थ नंबर टॉपिक है आपको उस म्यूचुअल फंड स्कीम का लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स केवल उस म्यूचुअल फंड कंपनी का लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसमें बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी पिछले कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आगे भी ऐसा करेगी। जैसा कि पिछले सेकेंड नंबर टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर अचानक से उस फंड में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है फिर भी फंड मैनेजर को उस फंड को मैनेज करने में दिक्कत होगा और इसका बुरा इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के रिटर्न पे पड़ेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंपनी कभी बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है और कभी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्टर्स के पैसा पे बहुत ज्यादा रिस्क लेकर उन पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है। और बाई लक कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया तो फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न देकर उन्हें खुश कर देता है और लोगों को लगता है कि वाह ये स्कीम बहुत बढ़िया है। और जब बुरा परफॉर्म करता है तो कंपनी उस स्कीम को किसी दूसरे स्कीम के साथ मर्ज कर देती है और एक नया NFO लेकर आती है जिसे हम न्यू फंड ऑफर करते हैं, और इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कि अब आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और पता है दोस्तों कंपनी ऐसा क्यों करती है? कंपनी भी ना कभी कभी ऐसा करने पर मजबूर हो जाती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स ज्यादातर रिटर्न देखकर ही फंड सिलेक्ट करते हैं। इसी वजह से कंपनी को ज्यादा रिस्क लेकर पैसा को इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न दिखाना होता है ताकि बहुत ज्यादा लोग इस फंड में इन्वेस्ट करें। तो गलती यहाँ दोनों तरफ से होती है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें वेरी गुड रिटर्न नहीं चाहिए, हमें एक एवरेज अच्छा रिटर्न चाहिए। अगर आपको वेरी गुड रिटर्न चाहिए तो आपको वेरी बैड लॉस के लिए भी तैयार रहना होगा। जैसे कि इस टाइप्स की कंपनियां हैं जिसमें ज्यादा उछल कूद होता है। आपको उस टाइप्स के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है जो म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले कुछ सालों से एक एवरेज अच्छा रिटर्न देता आ रहा हो, ना ही कभी बहुत ज्यादा और ना ही कभी बहुत कम। इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो कम रिस्क में अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करता है अपने इन्वेस्टर्स को। ऐसे फंड मैनेजर आपके फंड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। दोस्तों हमने 4 टॉपिक्स को सीख लिया। फर्स्ट, व्हाट इज योर गोल, सेकंड फंड साइज, थर्ड फंड मैनेजर के बारे में आपको जानना है, एंड फोर्थ नंबर उस म्यूचुअल फंड स्कीम का लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। दोस्तों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बेस पे आप अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे। चलिए अब किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रैक्टिकल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज को देखना है, कौन कौन सा उस कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको देखना है। दोस्तों आप 2 तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
फर्स्ट आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली वहाँ लॉगिन करके आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, आप किसी ब्रोकर के थ्रू, उसके मोबाइल ऐप के थ्रू आप वहाँ से किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ग्रो ऐप का इंटरफेस बहुत ही आसान है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ग्रो ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हम ग्रो ऐप के वेबसाइट पे हैं। आप इसके मोबाइल ऐप में भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होम स्टॉक्स मिल जाएगा, तो आपको होम पे टैप करना है। जब आप होम पे टैप करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आप यहाँ से डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर टैप करना है। जब आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे हाई रिटर्न। जो म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से, उसमें आप डायरेक्टली यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIP विथ 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप टैक्स सेविंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। यहाँ पे कैटेगरी भी आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे टैप करेंगे तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। वहाँ से आप डायरेक्टली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लार्ज कैप कंपनी का। आप किसी भी कंपनी का सेम तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लार्ज कैप पे टैप करता हूँ। यहाँ पे जितना भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनी है सब यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनालिसिस कर रहा हूँ। फंड का नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप यहाँ SIP ले सकते हैं। आप यहाँ SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। वन टाइम यानी कि आप लमसम ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न दिख जाएगा 22%। यहाँ पे आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लास्ट 3 ईयर्स ऑल देख सकते हैं। यहाँ पे आप NAV देख सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू 20 रुपीज़। NAV क्या है, यूनिट्स क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि म्यूचुअल फंड क्या है, काम कैसे करता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। उसमें मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं यदि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आपको रेटिंग मिल जाएगा, 5 स्टार का रेटिंग है इस म्यूचुअल फंड का। इसका फंड साइज है 7000 करोड़। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो उसका फंड साइज 7000 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेटर होगा। मैं आपको बता दूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बस मैं एनालिसिस सिखा रहा हूं कि आप कैसे एनालिसिस करेंगे अपने लेवल पे। आप यहाँ पीयर कंपैरिजन भी देख सकते हैं। इस फंड के कैटेगरी के जो दूसरे कंपनी के फंड है उस फंड से आप इस फंड को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे कंपनी के फंड से भी आपको कंपेयर करना है कि उसके अकॉर्डिंग ये कितना रिटर्न दे रहा है। और आपको यहाँ होल्डिंग दिख जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड को कंपनी किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। आपको यहाँ पे कंपनी के नेम दिख जाएंगे, यहाँ पे सेक्टर दिख जाएगा, फाइनेंशियल में 8%, टेक्नोलॉजी में 5%। तो यहाँ पे आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं कि इस फंड को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। इससे आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर ये सेक्टर कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, आपके पैसे बढ़ेंगे या नहीं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज आप देख सकते हैं, जैसे PE रेशियो, PB रेशियो अराउंड 20 से कम होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी जो आपसे फी चार्ज करती है उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर होगा। सेकंड है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब है अगर आप 12 मंथ के अंदर अपने फंड से एग्जिट करते हैं तो आपसे 1% आपके टोटल अमाउंट में से काटा जाएगा। अगर आप 1 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और आप 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तब आपसे ये चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज डेटा जो आपको देखना जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। हम लोगों ने यहाँ 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो।